हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है कपूर यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कपूर यादव स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि बीपीएससी की अच्छी खासी वैकेंसी इस बार भी आ गई हैं। तो जो जिन कैंडिडेट्स का पहली वाली वैकेंसी में नहीं हो पाया, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि दुख सबको होता है, लेकिन इस बार जो सेकेंड फेज़ की वैकेंसी है, इसमें आपको नहीं चूकना है, पूरी जी-जान के साथ लग जाना है और इसकी तैयारी को शुरू कर देनी ही है आप सबको। तो ये प्रीवियस ईयर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, रियल पेपर है। आप चाहें तो अपने पेपर से मैच भी कर सकते हैं अगर आपके पास पेपर होगा। तो इसको आज हम सॉल्व कराने वाले हैं। इसके पहले पार्ट 1 से लेकर 12 तक हम करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे बाकी लोग देख रहे हैं, हजारों लोगों ने देखा है इस पुराने वीडियोस को, तो वैसे आप भी देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आइए इस क्वेश्चन की। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सेटे है। आज हम करने वाले हैं जनरल स्टडीज का, जो कि जीके का क्वेश्चन पेपर है। क्योंकि जीके क्या होती है, सब में कॉमन होती है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछते हैं कि सर 6 to 8 का है या प्राइमरी का है। तो देखो, जीके जो होती है वो सबके लिए कॉमन ही होती है। ये मत सोचो कि 6 की है तो हम प्राइमरी के लिए ना पढ़ें या प्राइमरी है तो टीजीटी के लिए ना पढ़ें। ऐसा नहीं है। बीपीएससी पिछली बार भी पेपर कराया था और इस बार भी बीपीएससी ही पेपर करा रहा है। तो इस वजह से आपको जीके जरूर तैयार कर लेना है, ये वाली जो मैं करा रहा हूँ। अब देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर करा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी। तो इसमें से देखो ये सारी सक्षम की जाएंगी। 5G मोबाइल जो आ रहा है यहाँ पर, तो देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं यहाँ पर, IoT भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा कभी लिख कर आ सकता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगला है एज कंप्यूटिंग, तो ये भी होगा। और नेटवर्क स्लाइसिंग ये भी होगा। तो तीनों सही हो जाएंगे हमारे, 1 2 3। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं डी हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आज का कुछ ऐसा ये भी है, सूची वाला मिलान करने वाला है। तो इस सूची में कौन किसका है ये मिलाना है। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें कह रहा है इनको मिलान करना है, सूची फर्स्ट से सेकंड को। तो देखो कैसिन ह्यूज जो है यहाँ पर, ये किसका है, शनि और उसके वलय है यहाँ पर। और जो जूनो है वो बृहस्पति है, तो ये बृहस्पति से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आगे दिया गया है, शुक्र जो है, शुक्र हो जाएगा वेरिटॉस, और सी वाला हो जाएगा यहाँ पर मानव चंद्रमा अंतरिक्ष उड़ान। अब देखो फ्रेंड्स, आगे बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन लेने वाले हैं हम, क्योंकि सारे क्वेश्चन कर रहे हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन होने वाले हैं आज के। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आपको अच्छे खासे मार्क्स समझ में आ जाएंगे, खुद आप जान जाएंगे कि वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की। अब फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, देखो कह रहा है यहाँ पर, इसमें कह रहा है कि सूचीबद्ध जो कपड़ा की है और उत्पत्ति किससे होती है, किसका कौन सा कपड़ा किससे बनता है, ये मिलान करना है। तो देखो जो लेलन है, वो लेलन सन का एक पौधा होता है, उससे बनता है कपड़ा। और नारियल का जो पौधा होता है उससे बनता है जटाएं, जिसको हम कायर भी बोल देते हैं। ठीक है। अब देखो बतख और गीज के जो पंख होते हैं उससे बनता है डाउन, ये एक कपड़े का प्रकार है। और मोहायर जो है ये बनता है अंगोरा बकरी से। तो अंगोरा बकरी कहाँ पर पाई जाती है फ्रेंड्स, आप में से अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते हैं किसका आंसर सही आता है, अंगोरा बकरी कहाँ पाई जाती है। ठीक है, और जिसका आंसर सही होगा उसको हम पिन कर देंगे और वही आंसर हाईलाइट हो जाएगा, आप सबको दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, आज का हमारा 4th नंबर है। इसको छोटा करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आ नहीं पाएगा क्वेश्चन। इतना कर देता हूँ, उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। अब देखो इसमें कह रहा है यहाँ पर कि कथनों पर विचार करना है, यानी कि टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों, जो कि टेनिया सोलियम, टेनिया सनिनाटा, टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि टेनियासिस जो है एक आंत का संक्रमण है जो हमारी आंतों में हो जाता है। तो ये सही है पहला वाला। और दूसरा कह रहा है, जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टकोसिस यानी कि एनसीसी कहा जाता है। तो ये बात भी सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। अब देखो एनसीसी वो मत समझ लेना, नेशनल कैडेट कोर वाला, ठीक है, ये यहाँ पर होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। अगला फ्रेंड्स देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब फ्रेंड्स इसमें कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषाएं हैं। तो देखो कंप्यूटर से भी क्वेश्चन 2 1 आ सकते हैं, ये मत सोचना कि सिलेबस में नहीं दिया तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कंप्यूटर की कौन सी भाषाएं हैं, तो देखो कोबरा भाषा है, पाइथन भी भाषा है, स्क्रिल जो है वो भी भाषा है कंप्यूटर की, और जावा जो है ये भी कंप्यूटर की भाषा है। तो इनमें से सारी जो है वो हमारे कंप्यूटर की भाषाएं होती हैं। तो इसलिए उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं आज का हमारा 6 क्वेश्चन, और 6 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पर बोला जा रहा है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में
जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है। तो देखो यहाँ पर ये मत सोचो कि करंट अफेयर है तो करंट अफेयर हम ना पढ़ें। देखो यहाँ पर आपको इससे क्या ले लेना है, इस क्वेश्चन से जीपीटी जो है इसका फुल फॉर्म आपको जरूर याद कर लेना है, क्योंकि हो सकता है अगली बार रिपीट करे। तो इसका फ्रेंड्स जो सही ऑप्शन होता है यानी कि फुल फॉर्म जो होता है ये होता है जेनरेटिक प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर होता है, यानी कि जी से हो जाएगा जेनरेटिक, पी से हो जाएगा प्री ट्रेंड और टी से हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर। तो ये भी आपको याद रख लेना है। अब आगे देखते हैं, आज का हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन है। अब देखो 7th नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, थोड़ा सा इसको लेंथी करने की कोशिश करी है बीपीएससी ने। आप जानते हैं बीपीएससी इसमें माहिर होता है। अब देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जीभ के स्वाद नहीं है। तो जीभ के स्वाद कौन कौन से नहीं है ये हमें बताना है। तो देखो फ्रेंड्स, इसका जो यहाँ पर देखते हैं कौन सा जीभ का स्वाद नहीं है, तो इसमें से जो है मसालेदार जो है वो स्वाद नहीं है यहाँ पर, और तीखा जो है ये भी इसका स्वाद नहीं है। तो 4 और 7 सही हो जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन मुझे कुछ डाउट लग रहा है। अब आपके हिसाब से इनमें से कौन सा सही होना चाहिए जो कि जीभ के स्वाद नहीं है। आप अपने हिसाब से बताइए, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हम पढ़ेंगे, और जो भी कमेंट करेंगे उन सबके फ्रेंड्स मैं कमेंट पढ़ता हूं और रिप्लाई देने की भी पूरी कोशिश करता हूं। अगर आप में से किसी ने कमेंट किया होगा तो उन्हें पता भी होगा कि मैं रिप्लाई जरूर देता हूं। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आज का जो हमारा 8 क्वेश्चन है इसको मैं थोड़ा सा आधा कर देता हूं, आधा क्या इसको थोड़ा सा पूरा कर देता हूं। अब देखो यहाँ पर क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं, मतलब किसका मिलान सही किया गया है ये हमें बताना है। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, यहाँ पर बताना है सही कौन सा है। तो सही यहाँ पर है डिस्पनिया जो होता है वो सांस की तकलीफ के लिए होता है, और एनोस्मिया जो होता है वो गंध की आंशिक या पूर्ण हानि हो जाती है तो इसमें यूज होता है। यानी कि 3 और 4 हमारे सही मिलान है। और देखो ये जो क्वेश्चन है ये टीचर एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है, सीटेट में खास करके। जैसे पूछ लिया डिसलेक्सिया से संबंधित, तो डिसलेक्सिया क्या होता है, पढ़ने की अक्षमता जो होती है वो होता है। तो ऐसे करके ये वर्ड्स जरूर याद कर लेना, इनमें से ये जरूर याद रखना, ठीक है, जो कि पूछा गया है। टीचिंग के फेवरेट क्वेश्चन है। आगे देखो, अब देखो आगे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट अगला देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 9 नंबर है। कह रहा है कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो देखो जो पल्सर नाम है, ये पल्सर अपाची वाला मत समझ लेना। अब पल्सर क्या है यहाँ पर ब्रह्मांड में, ये देखो, तो ये है घूमते हुए जो न्यूट्रॉन तारे होते हैं उनको हम बोलते हैं पल्सर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसमें स्टार लगा देता हूँ। आगे देखो यहाँ पर 9 के बाद आते हैं 10वें नंबर पे, और देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा, ऐसे उम्मीद है दिख रहा होगा आपको। अब देखो यहाँ पर कह रहा है प्रयोगशाला में विकसित हीरे यानी कि एलजीडी जो है के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि प्रयोगशाला में जो हीरे बनाए जाते हैं तो बीज के रूप में प्रयोग उसका किस में किया जाता है। तो यहाँ पर देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा 11 नंबर है, और 11 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है यहाँ पर, अब इसमें कह रहा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर, यानी कि जब बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाती है तो इसका जो उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है, जो फाइबर होता है वो कौन सा फाइबर होता है, किस टाइप का होता है। तो ये होता है फ्रेंड्स यहाँ पर केवलर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा 12th नंबर है, और 12th नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पर कह रहा है, अब देखो इसमें कह रहा है यहाँ पर कि HMX के पूर्ण रूप क्या है। तो हमने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर फुल फॉर्म भी जरूरी है। तो HM अगर जितने यहाँ पर मैं करा रहा हूँ या पिछले पार्ट में जितने फुल फॉर्म कराए हैं, अगर आप उन्हीं को तैयार कर लेते हैं तो उम्मीद है 80% आपके जो फुल फॉर्म है वो तैयार हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर फ्रेंड्स बोल रहा है कि HMX जो है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा H से हो जाएगा हेज, और M से हो जाएगा मोनेटाइजिंग, और X से हो जाएगा जेनो करेंसी। तो समझ गए होंगे, यानी कि हेज मोनेटाइजिंग जेनो करेंसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आज का 13 नंबर, और 13 पे देखो यहाँ पर जरा से इसको देख लेते हैं, आप ये मत समझना। देखो अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर हाईलाइटेड चीजें हैं यानी कि जो पहली बार हो रही हैं उनको कहना है। हालांकि ये क्वेश्चन अब आएगा नहीं पेपर में, ये आपके हिसाब से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब आपको जो हाईलाइट चीजें हैं, नई नई चीजें जो हो रही हैं उनको थोड़ा सा जरूर देख लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है 13 वाला। आगे आते हैं 14 पे। तो देखो अब देखो 14 का ए नंबर पे बोला जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि मैनहट्टन परियोजना जो है वो क्या है। तो मैनहट्टन परियोजना का जो संबंध है वो किससे है। तो ये है फ्रेंड्स एक अनुसंधान
और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया था, यानी कि एक ये रिसर्च सेंटर है, अनुसंधान है जो कि पहले परमाणु हथियार बनाया था। तो ये है मैनहट्टन परियोजना, इसी के अंतर्गत बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा 15 नंबर है और 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर कोई भी अवतल दर्पण है वो वास्तविक बनाएगा प्रतिबिंब, उल्टा बनाएगा और वस्तु के बराबर ही बनाएगा, तो यहाँ पर बताना है कि वस्तु कहाँ पर रखी होनी चाहिए, तब ये सारी कंडीशंस फॉलो हो जाएंगी। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। देखो एक बात ये समझ लो कि अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी, यानी कि हम कहेंगे यहाँ पर अगर कोई वक्रता केंद्र पर रखी होगी तो क्या हो जाएगी, वक्रता केंद्र पर होने का मतलब है वस्तु के आकार के बराबर ही वहां पर प्रतिबिंब बनेगा उसका, ये याद रख लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके बाद देखो फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं 15 के बाद 16 नंबर पे, और ये सारे रियल क्वेश्चंस हैं। आप में से अगर किसी ने पेपर दिया होगा तो पता भी होगा उनको, ये मैच भी कर पा रहे होंगे। आगे देखो 16 नंबर कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल का एक उपकरण कौन सा है। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक सेल का एक उपकरण कौन सा है ये हमें बताना है। तो ये है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कौन, फोटो इलेक्ट्रॉनिक। तो फोटो मतलब ही क्या होता है, लाइट यानी कि प्रकाश, तो इसका काम होता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तन करना। अगला देखते हैं, आज का हमारा 17 नंबर, और देखो 17 नंबर को थोड़ा सा छोटा करूंगा ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाए, ऐसे बहुत छोटा करना पड़ रहा है और उम्मीद करता हूं कि आप कोशिश करेंगे, इसके लिए माफी चाहूंगा क्योंकि स्लाइड में आ नहीं पा रहा है पूरा। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि विलायक में, अब कह रहा है कि बिलियन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है, इसको बताना है। तो ये देखो जाना जाता है बिलियन की सांद्रता जो होती है उसके रूप में हम जानते हैं, ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया था। तो आगे देखो, इसके बाद कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहा है कि कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बिल्कुल भी अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको चाहूंगा कि आप स्किप ही कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि काम का क्वेश्चन नहीं है, टाइम बर्बाद करने से क्या फायदा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 19 और कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। यानी कि बिजली जो कंडक्टर है उसमें नहीं जा पाएगी, करंट नहीं दौड़ेगा, तो कौन सा कुचालक है बिजली का। तो देखो यहाँ पर क्या है, कुचालक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर बिजली के सुचालक हैं। जैसे कि नमकीन पानी जो होगा उसमें भी बिजली दौड़ेगी, लेकिन हमें कह रहा है कि ना दौड़े, यानी कि कुचालक हो, जबकि ये सुचालक है। संतरे का रस है उसमें भी लाइट जाती है, करंट आता है, तो ये भी इसमें से क्या है, सुचालक है, कुचालक नहीं है। नींबू का रस जो है इसमें भी लाइट जाती है, यानी कि करंट आएगा। तो ये तीनों जो है फ्रेंड्स हमारे कुचालक नहीं है, सुचालक हैं, जबकि इसमें बोला गया है कौन सा कुचालक है। तो कुचालक इनमें से कोई नहीं, तो हम कहेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा कुचालक, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे आते हैं। अब देखो 20 पे कह रहा है डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो डीएनए जो डबल हेलिक्स संरचना है वो किसने खोज करी थी, तो ये करा था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। तो कई बार आप ऐसे भी जानते होंगे जेम्स वाटसन लिखा होता है और क्रिक लिखा होता है, तो क्रिक मतलब कि फ्रांसिस क्रिक पूरा नाम था, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला 21 पे आते हैं फ्रेंड्स, और 21 नंबर पे कहा जा रहा है यहाँ पर अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। यानी कि कह रहा है कि अगर अलग अलग द्रव्यमान हो, कोई वस्तु मान लो एक ये है और एक ये है, चंद्रमा की सतह पर स्वतंत्र रूप से, यानी कि कोई अवरोध ना हो, हवा ना हो, कोई रोकने वाला ना हो, और इनको नीचे गिराया जाए, तो गिरने पर क्या होगा हमें ये बताना है। तो देखो यहाँ पर किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, यानी कि अगर हम चाहे यहाँ पर चेक कर लें या यहाँ पर चेक कर लें, दोनों की जो क्षण होगा, दोनों की जो स्पीड होगी, वेग होगा, वो एक ही होगा, अलग अलग नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही जमीन पर एक साथ गिरेंगी, चाहे वो हल्की चीज हो चाहे वो भारी चीज हो। क्यों करेंगे, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण की वजह से ऐसा होता है। आगे देखते हैं, आज का 22 अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, कह रहा है वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं। यानी कि जो वेक्टर टीके बनाए जाते हैं वो कैसे प्रतिरोधक क्षमता को रोकते हैं, वो कैसे काम करते हैं। तो देखो ये जो करते हैं, ये वायरस को किसी भी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन इसका सी हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप में से कह रहे होंगे जियोग्राफी क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहे हैं, तो इसमें से देखो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं साइंस और जियोग्राफी दोनों से आते हैं। तो अब आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं, देखो जैसे यही क्वेश्चन आ गया, तो ये क्या है, जियोग्राफी का ही क्वेश्चन तो है, तो ऐसे क्वेश्चन भी हैं। तो देखो आगे देखते हैं, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है, यानी कि नई परत जिसमें जुड़ती जाती है वो कौन सी प्रोसेस कहलाता है, कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, तो ये कहलाता है समुद्र तल का फैलाव, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आज का 24 नंबर, और 24 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, ये सिद्धांत किसने कहा, यानी कि एक स्टेटमेंट दिया है, ये बात दी है कि किसी ने बोला था इस बात को, क्या बोला था कि भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, तो ये बोला किसने था, तो ये बोला था प्लेट टेक्टोनिक्स का जो सिद्धांत था, ये यहाँ पर समझ जाओ। तो देखो यहाँ पर भूपटल जो है, ये करें कि धीरे धीरे करके जो प्लेट्स हैं वो खिसकती रहती हैं, चलती रहती हैं धीमी धीमी गति से, तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 25। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर कह रहा है mRNA, यानी कि mRNA का पद का विस्तारित रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछ लिया है mRNA। अब देखो आप में 25 तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके, इसमें से 3 ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो कि इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। अब आप समझ सकते हैं कि फुल फॉर्म के क्वेश्चंस कितने आते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको भी पढ़ना जरूरी है। तो अगर यही वाले जो मैं बताऊंगा आगे आने वाले समय में, या इनको बताया है, ये कई अलग अलग पार्ट में भी बताएं जो क्वेश्चन आते गए हैं, तो अगर उन्हें ही आप तैयार कर लेते हैं तो आपका फुल फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म बताना है mRNA का, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, एम से होता है मैसेंजर, और आर से होता है राइबो न्यूक्लिक, आप समझ गए होंगे, आरएन से, और ए से होता है एसिड, ठीक है। अब देखो आरएनए डीएनए पूछते हैं हम लोग पढ़ते हैं, तो आर का मतलब क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक, ए से होता है एसिड, और एक डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक, तो एम जुड़ गया है, तो एम का मतलब होता है मैसेंजर, तो मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड राइट आंसर हो जाएगा। अगला 26 नंबर है, और 26 नंबर पे क्वेश्चन पे कह रहा है यहाँ पर, अब कह रहा है कि एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं, यानी कि जो एसी करंट होता है, अल्टरनेटिव करंट्स जो होता है, उसको हम कैसे बनाते हैं, कैसे उत्पन्न होता है, तो ये होता है डायनेमो द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला 27 नंबर है, और 27 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है, इसमें बोला जा रहा है धारा घनत्व क्या होता है, यानी कि धारा घनत्व के बारे में बताया गया है कि धारा घनत्व होता है, कैसा होता है, तो ये होता है एक सदिश राशि होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखो सदिश राशि क्या होती है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, सदिश राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, और एक होती है अदिश राशि। अब अदिश राशि क्या होती है, आपको अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में बताना है कि अदिश राशि क्या होती है, जबकि सदिश होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों दी होती हैं। आगे देखते हैं, अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, और 28 नंबर क्वेश्चन पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा ताकि आपको आसानी से दिख जाए, ठीक है। अब देखो कह रहा है इसमें, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है, यानी कि जो मेडिकल केमिस्ट्री होती है उसमें दवाओं का जो क्वालिफिकेशन, जो इनका वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन करा जाता है, तो किस आधार पर सबसे अधिक जो दवाएं हैं वो उपयोगी हो जाती हैं, तो ये होती हैं आणविक लक्ष्य जो होता है उनका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 29 नंबर, और 29 नंबर पे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमी कर देता है, यानी कि कौन सा है जो रिएक्शन जो होता है हमारा, प्रतिक्रिया जो चल रहा होता है उसकी गति को कम कर देता है, तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, उत्प्रेरक वर्धक भी नहीं है, समांगी उत्प्रेरक भी नहीं है, विषमांगी भी नहीं है, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आज का 30 नंबर, और 30 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पर बोला जा रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ऐसे करके। अब 30 पे कह रहा है, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं तो वो किससे मिलते हैं, आगत और निर्गत, यानी कि जिससे ब्लड जाता है और आता है, तो किससे मिलती हैं, तो वो मिलते हैं हृदय से, यानी कि हार्ट से, तो हार्ट ये हो जाएगा हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अब इसमें से पूछा है, करंट अफेयर भी है और जीके भी है, कैसे, देखो शिप्रेविक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ जो बताया गया है, एमिसॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया गया है,
तो ये करंट अफेयर की बात हो रही है कि जहाज, भारतीय जहाज के मलबे मिले हैं वहां पर नीचे उन द्वीपों पर, तो ये स्थान है कहाँ पर आखिरकार। तो बस आपको ये जान लेना है, ये जो सोनची रीप, एमी और ये नाम है, इनका संबंध कहाँ से है, तो ये है गोवा के तट से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ये समुद्री जो तट है गोवा के, ये कहलाते हैं, जो इनके नाम दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसलिए पूछ लिया गया था क्योंकि उस वक्त ये हाईलाइट था जब पेपर था। तो अब ये टॉपिक हाईलाइट नहीं है, बस आपको ये देख लेना है कि जो ये टूरिस्ट प्लेस है ये है कहाँ, तो है गोवा में, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको इसमें। अब आगे देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए। अब बाकी की देखो, ये वाले हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन तो पढ़ ले, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि जो प्रतिनिधित्व होता है G20 सदस्य का, वो क्या करते हैं। अब इससे रिलेटेड ऑप्शंस दिए हैं हमारे। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि वैश्विक, तो इसमें कह रहा है, तो वैश्विक जीडीपी का लगभग 85% होता है G20, यानी कि जिनकी जीडीपी का वैश्विक जो होता है योगदान 85%, तो ये करेक्ट हो जाएगा। वैश्विक बेकार का लगभग 50, तो 50% नहीं होता है, 85 होता है, तो ये गलत हो जाएगा। विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या तो होनी चाहिए, लगभग कहने का मतलब विश्व की 2/3 जनसंख्या वाले जो देश होते हैं वो यहाँ पर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर तीसरा भी राइट हो जाएगा। तो 1 और 3 हमारे सही आंसर हो जाएंगे। तो आप नीचे की तरफ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है 1 और 3, तो ये ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 1 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा 33 नंबर है, और 33 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है। तो देखो यहाँ पर पूछ लिया है, रूस के वैगनर भाड़ा जो है वहां के सैनिक का समूह जो है, ग्रुप है, वहां का लीडर कौन है। तो देखो ये क्वेश्चन तो शायद ही कोई कर पाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन, मैं तो इसका खिलाफ हूँ इसके, कि ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं दिए जाने चाहिए थे, और हो सकता है उस बार दे दिया है तो किसी ने लगा दिया हो या किसी ने पढ़ा भी होगा। तो मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, और बहुत रेयर कंडीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं इसका आंसर, तो इसके लिए क्या करा गया था, ये क्वेश्चन ही पहली बात गलत था, इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा डिलीट कर दिया था बीपीएससी ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही बेकार है, इसके बारे में चर्चा ही छोड़ दो, क्योंकि डिलीट कर दिया था बीपीएससी ने। ठीक है, अब आते हैं 34 नंबर पे। अब देखो 34 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, वो ये कह रहा है, थोड़ा सा इसको सही कर देता हूं ऐसे। अब 34 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है यहाँ पर इसको थोड़ा सॉरी, अब कह रहा है यहाँ पर ग्लोब जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप जो होता है, ग्लोबल जेंडर जो गैप करता है, वो कौन रिपोर्ट को बनाता है, कौन जारी करता है उसको। तो ये करता है यहाँ पर विश्व आर्थिक मंच, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, मैंने इसमें सारे ऑप्शन नहीं दिखाए हैं आपको, क्योंकि जो यूज है हमारा हम वही देखेंगे, ज्यादा ऑप्शन से मतलब नहीं है, हमें तो क्वेश्चन समझना है। तो देखो, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो देखो, उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, पिछले साल ही मृत्यु हुई थी इनके। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा 36 नंबर है, और 36 नंबर में बोला जा रहा है यहाँ पर, अब यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड्स कि गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था। तो देखो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो आयोजनाएं हो रही हैं, जो आयोजित हो रही हैं, उनकी थीम याद कर लेना एक बार, क्योंकि थीम पूछी जाती है कई बार। हो सकता है कहते कि 5 जून को मनाया गया था जो विश्व पर्यावरण दिवस था, उसकी थीम क्या थी 2023 की, ऐसा भी पूछ सकता है वहां पर। ठीक है, ओजोन दिवस मनाया गया, थीम क्या थी, तो ये थीम एक बार यहाँ से पढ़ लेना है। लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने का कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ आप यही समझ जाना कि थीम आपको एक बार पढ़ना है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स मेरी आपसे ये शिकायत रहती है कि अगर आप वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट पर सिर्फ एक लाइक दबा दीजिए, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का सदस्य जरूर बन जाइए, जो कि कई सैकड़ों लोग हमारे परिवार का हिस्सा बने हुए हैं। तो उम्मीद है हमारे परिवार का आपने हिस्सा बन गए होंगे, और नहीं बने हैं तो अब बन जाएंगे। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आज का 37,
कह रहा है कि थोंडग्यू महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो जो मनाया जाता है त्योहार का उत्सव, ये मनाया जाता है म्यांमार में। अब देखो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि जो म्यांमार है वो पड़ोसी देश है हमारे भारत का। तो हमारे इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाइना हो, या इधर यहाँ पर कोई म्यांमार हो, और यहाँ नीचे की तरफ क्या हो, यहाँ पर श्रीलंका हो, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो अगर कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं तो उनको जरूर एक बार ध्यान दे लेना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा कई बार पूछ लिया जाता है। हालांकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते इससे, एक ही दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आते हैं, थोड़ा सा इसको मैं छोटा करता हूँ ताकि आपको दिख जाएगा, और उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। व्हाइट हाउस के बारे में, व्हाइट हाउस आप जानते हैं, अब पढ़ेंगे आगे, हम बताएंगे नहीं क्योंकि अब पहले से ही पता चल जाएगा। व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया वेन्यू है, यानी कि इसका जो एड्रेस है वो कह रहे हैं कि 1800 पेंसिल्वेनिया वेन्यू है। तो यहाँ पर देखो ये तो गलत है इसका, तो ये नहीं होगा। अब कह रहा है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है, तो बिल्कुल सही बात है। अमेरिका के राष्ट्रपति का जो सरकारी बंगला है वो निवास है, व्हाइट हाउस कहलाता है। आगे देखो कह रहा है कि 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे। तो ये बात भी यहाँ पर सही है, क्योंकि 1800 ईस्वी में पहले राष्ट्रपति बने थे वहां पर, जो यहाँ पर रहे थे। अगला देखो, यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है, तो हमारा अमेरिका का लोकतंत्र प्रतीक भी है, तो ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा, यानी कि 2, 3 एंड 4 सही हो जाएंगे। तो नीचे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा होगा 2, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन है, कह रहा है कि नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? यानी कि कह रहा है कि कभी कभी जो नेट मीटरिंग जो है देख लिया जाता है समाचार में। देखो कुल मिलाकर ये है कि ये वर्ड क्या है, क्या बताता है हमें, ये मतलब रखना है। तो ये बताता है हमें एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बस ऐसे से याद रखना कि ये संबंध किससे है, इसका बिजली संबंध है, और सौर ऊर्जा प्रणाली के बारे में बात हो रही है, नेट मीटरिंग के बारे में, ठीक है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं इसमें पढ़ने की जरूरत है। आगे देखो, आज का हमारा नेक्स्ट है 40 नंबर है, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूं। अब इसमें कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो रंग दिए हैं और संयोजन दिया है, यानी कि कौन सा रंग से मिलकर के कौन सा रंग बनता है, हमें ये बताना है इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में। अब देखो, तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि जो मैजेंडा रंग बनता है वो बनता है लाल और नीले से, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, क्योंकि मैजेंडा लाल नीले से मिलकर बनता है। और जो टील है, टील कलर जो है वो बनता है नीला, हरा और सफेद से मिलकर के बनता है। और यहाँ पर जो मोव कलर है ये बनता है नीला, लाल और सफेद से मिलकर बनता है। बचा एक सियान, तो सियान कलर मिलता है हरा और नीला, अगर हम मिला देते हैं तो सियान कलर हमारा बन जाता है। तो समझ गए होंगे, इसका ये हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन ऐसा तो आएगा नहीं, हमने तो मिला दिया आपको समझाने के लिए। अब ऑप्शन देखो यहाँ पर ऐसे करके दिए जाते हैं, तो कौन सा इसका सही होगा ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए वाला, यानी कि ए का 2, बी का 3 और सी का 4, डी का 1 हमने मिलाकर दिखा दिया आपको। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। इसके आगे यानी कि 41 से जो हम क्वेश्चन लेंगे वो नए पार्ट में लेंगे। तो ये हमारा पार्ट है, आज का हमारा जो पार्ट था, यहीं तक रखते हैं इसको, और उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से सच में, और आपको लगा है कि आपने कुछ सीखा है, तो वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए अपना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं, और ऐसे ही लेटेस्ट जो बीपीएससी के पेपर हैं हम जो करवा रहे हैं, या अदर एग्जाम के जो पेपर हैं आप करना चाहते हैं, तो उसके हम सोल्यूशन यहाँ पर लेकर आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और कम से कम आप एक फ्रेंड में तो भेज ही सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, तैयारी शुरू रखिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।